परिवार दर परिवार यहाँ तो बीमारी चली आ रही है। माँ बाप की आपस में नहीं बनती, डिवोर्स बहुत सारी जनरेशन्स में हुए। बच्चों की आपस में नहीं बनती या बच्चों की माँ बाप से नहीं बनती, बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। हम सब ने या तो ऐसे लोग देखे हैं या हमारी ही जनरेशन में या हमारी ही ज़िंदगी में ये पैटर्न है। आपने कभी देखा एक पेड़, अगर हम एग्जाम्पल लें बरगद के पेड़ की, उसकी जड़ें बहुत मज़बूत होती हैं और जितनी जड़ें मज़बूत होती हैं उतना ही वो पेड़ घना होता है। और कुछ पेड़ों को हमने देखा है उसकी जड़ें बहुत कोमल हैं, बहुत छोटी हैं और तेज़ आंधी आने पे उखड़ के बाहर खड़े हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे जीवन में हमारे एंसेस्टर्स, हमारी लीनिएज जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी, आने वाली पीढ़ियाँ उतना ही आगे बढ़ेंगी, उतना ही उस पे फल और फूल ज़्यादा लगेंगे जैसे मजबूत जड़ वाले पेड़ पे लगते हैं। हमने देखा है कि हम लोग सिर्फ अमावस पे पितरों के लिए दान निकाल देते हैं, हम उनके खाने के लिए कौओं को खिलाना शुरू करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है, पर उन पैटर्न्स का क्या, उस एक्नॉलेजमेंट का क्या जो एंसेस्टर्स चाहते हैं कि हम वो समझें कि ये पैटर्न हमारी ज़िंदगी में था और हमें इसी को हील करना है। हम रेकी करवाते हैं, हम प्राणिक हीलिंग करवाते हैं, टैरो कार्ड्स निकलवाते हैं, पर एक बार, सिर्फ एक बार ये देखिए कि ये पैटर्न कहीं आपके परिवार में नहीं तो नहीं था, कहीं ये वापस आपके परिवार में तो नहीं आ रहा है। एंसेस्टर्स सिर्फ हमें धन दौलत की विरासत नहीं देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देते हैं। एंसेस्टर्स अपना पेन भी देते हैं। हम सब ने डीएनए और एपिजेनेटिक्स के बारे में सुना है, समझा है। और डीएनए, हम जीन्स के बारे में जब बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे माँ बाप से आ रहा है, हमारे दादा दादी से आ रहा है। कई बार हम लोग अपने बच्चों का या रिश्तेदारों के बच्चों का तुलना करते हैं कि अरे ये उस दादा जैसा दिखता है, ये उस नानी जैसा दिखता है, या उस फैमिली के मेंबर जैसा दिखता है। कभी सोचा है कि यही तो वो जेनेटिक्स हैं, यही तो वो डीएनए है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। तो जब चेहरे और जब हाव भाव मिल सकते हैं तो बीमारी, डिसहार्मनी और आज के दुनिया में पैसों को लेके तकलीफ़, अबंडेंस नहीं है। जितना भी पैसा आता है वो ख़त्म हो जाता है, जितना मर्जी आप कमा लो। वो स्कैरेसिटी, वो भी तो हमें अपने पितरों से ही मिल रही है, क्योंकि उन्होंने स्कैरेसिटी फील की। तो आज हमारे पास कितना भी पैसा हो हमें वो कम ही लगता है और वो पूरा होता भी नहीं है। एक कंफर्ट नहीं फील कर पाते हैं आप पैसों को लेके। सबसे सुंदर बात मुझे एंसेस्टर हीलिंग की जो लगती है वो है कि एंसेस्टर से हमें विरासत ही नहीं मिली, हमें वो होप भी मिली है। एंसेस्टर ने हम में एक होप भी देखी है कि शायद वो जो पैटर्न्स वो हील नहीं कर पाए, जिन पैटर्न से वो निकल नहीं पाए, हो सकता है आप वो अकेले इंसान हो जो अपनी लीनिएज का बैकवर्ड ही नहीं फॉरवर्ड भी हील करो। वो उस पैटर्न, चाहे वो पैटर्न गरीबी का रहा, पॉवर्टी का रहा, आज आप चाहे कितना भी कमा रहे हो लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है, तो वो पैटर्न पॉवर्टी का हील करने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ आप अपने एंसेस्टर्स के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए भी कर रहे हो, ताकि ये पैटर्न जब ख़त्म हो तो किसी की ज़िंदगी में वापस नहीं आए। आप कितने भी रिचुअल्स कर लो, लेकिन जब तक अपने एंसेस्टर्स को ऑनर नहीं करोगे, उनके पैटर्न्स को हील नहीं करोगे, कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। हमें से कोई कहीं आगे नहीं जाएगा। मैं काजल प्रसाद, एंसेस्टर हीलिंग मैंने अपनी बीमारी से शुरू की। मेरी नानी को कैंसर था, मेरे मामा को कैंसर था, मेरी दादी की एक जनरेशन में कैंसर था। जब बर्थ चार्ट्स में
जब रेकी और ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला, तब मैंने मुख मोड़ा एंसेस्टर हीलिंग की तरफ और एक एक पैटर्न को लिख कर हील करना शुरू किया। और भगवान की दया से मेरा एक बेटा है, कम्प्लीटली हेल्दी है, और मेरी बहन के बच्चे सब हेल्दी हैं। एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी जिसमें हम अपने पितरों को सिर्फ उनके नाम से खाना ही नहीं निकालें, बल्कि उनके पैटर्न्स को हील करें। मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ अपने साथ जुड़ने के लिए, अपने पितरों के लिए। आज अमावस है, जुड़िए मेरे साथ अपने पितरों के लिए।